हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ल्स स्ट्रगल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन दिशा दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम अभी जिस उम्र के पड़ाव में हैं, कोई दूसरा हमें ना तो कुछ सिखा सकता है और ना ही समझा सकता है। हम खुद ही चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं और समझते हैं और सीखते भी हैं। डेली की तरह आज भी दिन की शुरुआत हुई पढ़ाई के साथ, जो मुझे पूरे दिन के लिए कॉन्फिडेंट बनाती है। और अभी मैं पढ़ रही हूँ यूरोपीय कंपनियों का आगमन, क्योंकि ये बिहार का शिक्षक भर्ती है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होता है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि एंशियंट तो मेरा कुछ कुछ कंप्लीट है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि थोड़ा मॉडर्न पे भी ध्यान दिया जाए। तो मैं मॉडर्न का पहला टॉपिक पढ़ रही हूँ। मैं अपना पढ़ाई इस तरह करती हूँ कि मैं मोबाइल से लेक्चर देख लेती हूँ किसी टॉपिक का, और वही टॉपिक को फिर लुसेंट ऑब्जेक्टिव से एमसीक्यू लगाती हूँ, और फिर एनसीईआरटी सार संग्रह है उससे थ्योरी पढ़ लेती हूँ। और आप लोग किस तरह पढ़ते हो दोस्त, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्त, ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और आज हम जब संघर्ष करेंगे और हमें सफलता मिल जाती है, तो छोटे छोटे कामों को अंजाम देते हुए हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, फिर वही बड़े बड़े काम का रूप ले लेती है। तो दोस्त, एक बात मैं आप लोग को बता दूं दोस्त, कि जब हम 9th या 10th क्लास में पढ़ते थे, तो हम लोग को मैम या बुक में भी वही लिखा हुआ था कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। लेकिन पर अब मुझे पता चला है कि भारत तो पहले से ही पता था, अब नहीं, लेकिन जब से हम कंपटीशन लाइन में आए हैं तब हमको पता चला है कि भारत तो पहले से खोजा हुआ ही था। वास्को डी गामा तो समुद्री मार्ग को खोज किया था। तो ऐसे पहले किसको किसको ये पता था, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्त, कि पहले किसको ये सब पता था कि भारत का खोज न करके समुद्री मार्ग को खोज किया था। मैं तो अपना रियलिटी यही बता रही हूँ दोस्त, कि मुझे तो यही पता था कि भारत का खोज ही वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था। खैर कोई बात नहीं। और हम लोग का हिस्ट्री बुक में भी वही लिखा हुआ था कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था, 9th क्लास का हिस्ट्री में। कि खैर कोई बात नहीं, अब पता चल गया भारत की खोज नहीं, समुद्री मार्ग की खोज किया था। तो हाँ दोस्त, तो यही है, जैसे कि कोई कोई फ्रेंड्स दुखी हैं, जैसे कि सीटेट का रिजल्ट आया है और किन्हीं का कुछ नंबर से रह गया है या नहीं हो पाया। तो कोई कोई दोस्त बोलते हैं कि इतना पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हो पा रहा है कुछ चीज़ों में, और कुछ नंबरों से नहीं हो पा रहा है। तो ये दिक्कत हर सभी के पास होता है दोस्त, की पढ़ाई करते, इतना पढ़ाई करने के बाद भी नहीं होता है। तो कोई बात नहीं दोस्त, बस लगातार संघर्ष करते रहना है। देखिए, अगर हम सीटेट या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो मार्केट में एक किताब आती है जिससे सारी चीज़ें दी रहती है गाइड के रूप में, अगर आप उसी के भरोसे बैठे हुए हैं या उसी को सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो आप सफल नहीं होंगे कभी भी। या आप कोई बुक लेके पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक्सटर्नल रूप में पढ़ रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें भी हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई के लिए हमें इंटरनल रूप से मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ दोस्त, सीटेट में जिनका जिनका अगर नहीं भी हुआ है, तो वो लोग टेंशन ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स का प्रैक्टिस सेट लगाएं, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाएं, और उसका एनालिसिस अच्छे तरीके से करें दोस्त। मेरा भी
सीटेड में 1 to 5 का मैंने दिया था, उसमें अच्छा नंबर तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी क्वालिफाई हो गए हैं। मेरा सीटेड में 92 नंबर है। मिलाने पर हर किसी का बढ़ा है तो किसी का घटा है, मेरा भी घट गया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। 90 नंबर फिर भी रह चुका। मेरा आंसर की से यूट्यूब के आंसर की से मिला रहे थे तो कुछ बन रहा था, फाइनल रिजल्ट आने के बाद कुछ बन रहा है। तो भगवान भरोसे 92 रह गया, नहीं तो हमें भी डर लग रहा था सबका कमेंट पढ़ के कि कम मेरा 10 नंबर कम गया था, ये हो गया, तो मुझे भी डर लग रहा था। लेकिन फिर भी भगवान भरोसे 92 रह गया तो कोई बात नहीं दोस्त, लगातार मेहनत करते रहेंगे। मेहनत से आज नहीं मिली तो कल तो ज़रूर ही मिलेगी। और सीटेट के साथ साथ बीपीएससी का भी तैयारी करते रहें, क्योंकि अगस्त में सुने हैं कि टीआरई 4.0 आने वाली है। तो इसमें तो नहीं होगा, लेकिन उसमें तो मौका हम लोग को मिलेगा ही। तो हम लोग को मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ना है, कोई कसर नहीं छोड़ना है। क्या पता अब वैकेंसी देखने को मिले या ना मिले, तो इसलिए हम लोग को कोई भी मौका आखिरी मौका समझना चाहिए। आज का वीडियो बस यही था। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो चैनल पे बहुत कम देखने को मिलता होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा समय ज़्यादा पढ़ाई में लगे, इधर उधर का ज़्यादा व्यर्थ ना हो। इसलिए बाय बाय, टेक केयर।